आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छठ पूजा, जो कि एक लोक आस्था का पर्व है। इसके नामकरण के बारे में, इसकी कथा के बारे में और इसके इतिहास के बारे में कि ये कैसे शुरू हुआ। तो आपके जानकारी में वैल्यू ऐड होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। छठ पर्व छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है यह पर्व मैथिल, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। यह उनकी संस्कृति का है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व बिहार या पूरे भारत का ऐसा एकमात्र पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और अब तो यह बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। यह पर्व ऋग्वेद में वर्णित सूर्य पूजन एवं उषा पूजन तथा आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मनाते देखे जाते हैं। धीरे धीरे यह त्यौहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताएं को बहाल करने के लिए धन्यवाद। छठी मैया, जिसे मिथिला में रनबे माई भी कहा जाता है, भोजपुरी में सविता माई और बंगाली में रनबे ठाकुर बुलाया जाता है। पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह चंद्र के छठे दिन काली पूजा के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। मिथिला में छठ के दौरान मैथिल महिलाएं मिथिला की शुद्ध पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए बिना सिलाई के शुद्ध सूती धोती पहनती हैं। त्योहार के अनुष्ठान कठोर हैं और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी यानी व्रता से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रसाद यानी प्रार्थना का जो प्रसाद है और अर्घ देना शामिल है। पर्वातिन नामक मुख्य उपासक संस्कृत पार्व से, जिसका मतलब अवसर या त्यौहार है, आमतौर पर महिलाएं होती हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष इस उत्सव का भी पालन करते हैं, क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्यौहार नहीं है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग करते हैं। कुछ भक्त नदी के किनारों के लिए सिर के रूप में एक प्रोस्टेशन मार्च भी करते हैं। पर्यावरणविदों का दावा है कि छठ सबसे पर्यावरण अनुकूल हिंदू त्यौहार हैं। वैसे तो हमारे जितने भी त्यौहार हैं सब पर्यावरण अनुकूल होते हैं और पर्यावरण पशु पक्षियों को ध्यान में रखकर किया जाता है, लेकिन यह कुछ ज़्यादा ही पर्यावरण अनुकूल है, जो कि बहुत ही खास है। यह त्यौहार नेपाली और भारतीय लोगों द्वारा अपने डायस्पोरा के साथ मनाया जाता है। अब जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। ऐतिहासिक रूप से मुंगेर सीता मन पत्थर यानी सीताचरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच में एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि सीता माता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। इसलिए मुंगेर और बेगूसराय में छठ महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में रनबे अर्थात छठी मैया अपनी पुत्री की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद
अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। अब जानते हैं इसका नामकरण कैसे हुआ। छठ षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि की कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नामकरण छठ व्रत पड़ा। छठ पूजा साल में 2 बार होती है, एक चैत मास में और दूसरा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। षष्ठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिन में हम षष्ठी माता की पूजा करते हैं। षष्ठी माता की पूजा घर परिवार के सभी सदस्यों के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। षष्ठी माता की पूजा, सूरज भगवान और माँ गंगा की पूजा देश में एक लोकप्रिय पूजा है। यह प्राकृतिक सौंदर्य और परिवार के कल्याण के लिए की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पूजा है। इस पूजा में गंगा स्थान या नदी तालाब जैसा जगह होना अनिवार्य है। यही कारण है कि छठ पूजा के लिए सभी नदी तालाब की साफ सफाई किया जाता है और नदी तालाब को सजाया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य में गंगा मैया या नदी तालाब मुख्य स्थान है। अब बात करते हैं कि छठ पूजा एक लोक आस्था का पर्व कैसे है। भारत में छठ सूर्य उपासना के लिए प्रसिद्ध है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। जिनको जानकारी नहीं है उनकी जानकारी के लिए बता दें कि छठ पर्व साल में 2 बार होता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व छठ पर्व को चैती छठ या कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन है। लोक मातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो षष्ठी तिथि को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की परावैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज जिसको बोलते हैं, पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं। इस कारण इसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। पर्व पालन से सूर्य प्रकाश की यूवी रेस के हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा संभव है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलता है। सूर्य के प्रकाश के साथ उसकी पराबैंगनी किरणें भी चंद्रमा और पृथ्वी पर आती हैं। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो पहले वायुमंडल में मिलता है। वायुमंडल में प्रवेश करने पर उसे आयन मंडल मिलता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग कर वायुमंडल अपने ऑक्सीजन तत्व को संश्लेषित कर उसे एक एलोट्रोप ओजोन में बदल देता है। इस क्रिया द्वारा सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर केवल उसका नग्न भाग ही पहुंच पाता है। सामान्य अवस्था में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पराबैंगनी किरणें की मात्रा मनुष्य या जीवों के सहन करने की सीमा में होती है। अतः सामान्य अवस्था में मनुष्य पर उसका कोई विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि उस धूप द्वारा हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं, जिससे मनुष्य या जीवन को लाभ मिलता है। छठ जैसी खगोलीय स्थिति चंद्रमा और पृथ्वी के भ्रमण तलों की समरेखा के दोनों छोरों पर
सूर्य की पराबैंगनी किरणें कुछ चंद्र सतह से परावर्तित तथा कुछ खगोलीय अपवर्तित होती हुई पृथ्वी पर पुनः सामान्य से अधिक मात्रा में पहुंच जाती हैं। वायुमंडल के स्तरों से आवर्तित होती हुई सूर्यास्त तथा सूर्योदय को यह और भी सघन हो जाती हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह घटना कार्तिक तथा चैत्र मास की अमावस्या के 6 दिन उपरांत आती है। ज्योतिषीय गणना पर आधारित होने के कारण इसका नाम और कुछ नहीं बल्कि छठ पर्व ही रखा गया। तो कैसी लगी ये महत्वपूर्ण जानकारी? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए यह वीडियो सभी तक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर महादेव, जय छठी मैया की, जय माता दी।